अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदेद। मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पीटीएम वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने पर मुत्तफ़िक नज़र आती है। अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई और वज़ीर आज़म चले जाते हैं तो क्या होगा? देखें मरियम, होना क्या है, वही होगा जो हमेशा होता है। जो भी आएगा उसका भी यही हाल होगा। वो जो कहते हैं ना हमारे यहाँ कि न खेडांगे न खेडन देंगे, यहाँ तो इस मुल्क में डे वन से ही कायद के जाने के बाद बंदरों के हाथ में उस्तरे और माचसे हैं। कोई उस तरह चलाता है, कोई जंगल चलाता है। ये जिस किस्म का भी खाना ख़राब है, ये खाना ख़राबी जारी रहेगी, क्योंकि हमारे करतूतों की वजह से ये सब कुछ हमारे मुकद्दरों में जली हरूफ में लिख दिया गया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है हसन साहब, आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है अमेरिका ने हमेशा इस्तेमाल किया, ज़रूरत पड़ने पर दोस्त, मतलब निकलने पर छोड़ दिया जाता है। अमेरिका से चीन जैसे ताल्लुकात नहीं हैं। यानी मुझे समझ नहीं आती है किस तरह की ज़हनियत है। वो लियाकत अली ख़ान साहब रूस छोड़ के, सोवियत यूनियन छोड़ के अमेरिका पहुंच गए। अयूब खान ने लिखा फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। अब वही बात प्रैक्टिकली इमरान खान कर रहे हैं। ओ भाई, आप चुने काके हैं, इस्तेमाल हो गए। तो 16 साल दोशीज़ा है, एक्सप्लॉइट हो गई है। ये क्या है? ये कोई टिश्यू पेपर हो जो इस्तेमाल हो गया और आपको फेंक दिया गया, और ये सारा कारोबार 74 साल चलता रहा। यार को खुदा का खौफ करो। देखो, खाना दे खान परौने, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से सुपीरियर होता है, बेहतर होता है। अच्छा, और मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो कोई लैला मजनू, को रोमियो जूलियट, को ससी पुन्नू, हीर रांझा, सोनी मईवाल, शीरी फरात का रोमांस होते हैं। भाई आप कोई ना कोई तो वारदात आपके भी जहन में होती होगी, कभी पूरी होती होगी, कभी नहीं। को गर्ज होगी, ज़रूरत होगी, मुफाद होगा। यहाँ तो बड़े बड़े लोगों ने डॉलरों के ट्रंक खाए हुए हैं। इसलिए, और मुझे नहीं समझ आती, अच्छा आप एक्सप्लॉइट हो गए और 74 साल होते रहे। आप मजजूब हैं, को साईं लोग हैं, माजूर हैं आप। हद हो गई। अगर ज़रूरत पड़ने पे दोस्त, मतलब निकालने के बाद हमें रड़े पे छोड़ जाता है हर बार। हम 74 साल बाद भी रोना ही रो रहे हैं। बना करो, एक दो तजर्बात काफ़ी होते हैं। अगर बंदा बहुत ही गया गुजरा हो तो उसके बाद उसको समझ आ जानी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना जी, इसका ये हल नहीं है। दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये कानून कुदरत है। ये जो ह्यूमन राइट, शराफत, नजाबत, फलाना टमकाना, ये किताबों में है, ये कभी नहीं हुआ। 20 बार मैंने मिसाल दी है। ज़हीरुद्दीन बाबर मुझे तो बहुत पसंद है, उसका वो बायोग्राफी भी। वो गर्दन सबसे पहले तो काटी उसने इब्राहिम लोदी की, जो तहज्जुद गुजार था। अच्छा, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ मुग़ल एम्पायर। एंड क्या है? औरंगज़ेब, आलमगीर, बाप अंदर, भाई और भतीजे सारे फारिग। ये नहीं होता भाई। मुल्कों के दरमियान मफादात ही होते हैं। और जहाँ तक तल्लुक़ है चीन का, हम नहीं होंगे, ये बात याद आएगी। कोई ना कोई ज़हीन बच्चा अपने वक्त का निकाल लेगा कि ये आदमी कहता रहा। ये रह गया ना चीन वाला तल्लुक़। तो धीरज महाराज, सुकून करो, आगे आगे देखो। चाइना एक प्रोसेस से, एक मरहलावार प्रोग्राम के तहत बड़ी जहानत से, बग़ैर भड़के मारे, ठंडे मीठे अंदाज में, ख़ास उसे एक ख़ास फेज़ में दाखिल होने दो। फिर मैं देखूंगा समुद्रों से कितना गहरा है, पहाड़ों से कितना ऊंचा है ये रोमांस आपका, और शहद से कितना मीठा है। ये नहीं होता। और सुपर पावर तो हज़ारों मील दूर बैठी हो तो माननी होती। ये सुपर पावर तो हमारे नेक्स्ट डोर है। लेकिन हम चूँकि अभी हमारे दूध के दांत नहीं टूटे, तो देखते हैं। एक इलाज है, पहले अपने पैकरे खाकी में जहाँ पैदा करो। और तुम्हें तो लेंथों से बांग्लादेश मार गया। अमेरिका से शिकवे शिकायतें, अपने गिरेबान में नहीं झांकना हो भाई, अपनी मंजी के थले डांग पेरो। अगर आप 74 साल बेवकूफ़ बनते रहे हैं बकौल आपके, मेरा तो थीसिस ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप करते रहे। अच्छा, एक किताब है हुसैन हक़ानी की, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। मैं हुसैन हक़ानी का कोई एडमायर नहीं हूँ, पढ़ के देखना आप जी, तबीयत साफ़ हो जाएगी।
पाक अमेरिका रिलेशंस के तनाजुर में लिखी गई किताब है, पढ़ के देख लें आप, इसलिए छोड़ें। ठीक है, प्रोग्राम में यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक। हसन साहब, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के मुताबिक दुनिया भर में जमहूरियत जवाल पजीर है, जबकि अमरीयत की हिमायत में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का नंबर 104वें पर है। देखो भाई, मुझे 30 साल हो गए हैं इस डेमोक्रेसी पे फटकार भेजते हुए। ये शैम डेमोक्रेसी है, ये चंद मखसूस तबकात का ये जुगाड़ है। हमारी जमहूरियत एक ऐसी चुड़ैल की मानिंद है, एक ऐसी खूनी किस्म की चुड़ैल की मानिंद है जिसने खूबसूरत तरीन औरत का रूप धारा हुआ है। जब कोई इसे गले लगाता है और तब वो अपने दांत उसकी शाहरग में गाड़ती है, तो जमहूरी चुड़ैल के आशिक को पता लगता है किधर फंस गए। 74 साल बाद अपना हाल तो देखो। जमहूरियत याद रखना, जमहूरियत में जब ब्रेक आया है, जब वक्फा आया है, जब उसको झटका लगा है, वो भी इन्हीं जमहूरियों की वजह से लगा है। ये बेईमान होते हैं, करप्ट होते हैं, इनकॉम्पिटेंट होते हैं, मेहनती नहीं होते। इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया होता, किसी की जरूरत थी। ये तो मेरे जैसे बंदे को प्रवोक कर देते हैं घर बैठे। मुझे वो जमहूरियत दुश्मनी है, वह चपड़कन आती है, बहुत सारे यहाँ हैं। वो जमहूरियत हो तो, और नाम है तुम्हारा इस्लामी जमहूरिया। ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी है। तुम्हारी डेमोक्रेसी जो है खुलफाए राशिदीन के बाद मलूकियत में तब्दील हो गई थी। तो को तारीख पे ही रहम कर लो, अपने आप पे रहम कर लो, झूठ ना बोलो। देखो, ये इसी इंडेक्स के मुताबिक नॉर्वे जो है वो पहले नंबर पे है। मैं वहाँ काफ़ी बार जा चुका हूँ। वहाँ तो परिंदे और जानवर भी महफूज हैं, सिर्फ नॉर्वे नहीं। अमेरिका में आपके लॉन में हिरन घुस जाते हैं, या शीदे पहलवान के घुस जाएं, वो ज़बह करके अंदर फ्रीज़र भर लेगा। वहाँ हिरनों को देख के ट्रैफिक रुक जाती है। वहाँ परिंदे महफूज हैं, जानवर महफूज हैं। कबूतर आके कंधों पे बैठ जाते हैं। उन्होंने ये यकीन दहानी कबूतरों तक को करा दी है कि तुम महफूज हो। हमारे यहाँ बच्चे, औरतें महफूज नहीं, बंदे महफूज नहीं। तो किधर रहमी जमहूरियत? बंदर टोपी पहन के मुदब्बर तो नहीं बन जाता ना। सही। आप किसी लंगूर को ऐनक लगा दो मेरी तरह, वो दानिश्वर तो नहीं बन जाएगा ना, तो मेरे जैसा ही रहेगा। तो ये हम जैसे बंदरों ने ऐनकें पहनी हुई हैं सर पे, वो क्या तुर्की टोपी, या वो एक ज़माने में पता नहीं यहाँ वो क्या क्रोकली टोपी वो रखी हुई है, मुअज़्ज़ज़ दिखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, 50,000 बार कह चुका, अब तो मुझे शर्म आने लगी है कि जिनके पैरों के नीचे ज़मीन अपनी नहीं भाई, जिनके सर के ऊपर छत अपनी नहीं, जो बेटे को चपड़ासी भर्ती कराने के लिए, एक थानेदार के कहर से बचने के लिए इलाके के कन टुटे का मोहताज है, उसकी राय लेके तुम क्या करोगे? उसकी राय अपनी हो सकती ही नहीं। ये जो मैं कहता हूं ना, ये बंदे नहीं नाच रहे होते, कीमे वाले नान नाचते हैं। यहां तो मुअज़्ज़ज़ीन का हाल ही है, शादियों में कभी इनको खाते देखो। और ये वो लोग हैं जहां सबील नहीं होती, जो मुहर्रम के दिनों में उसके साथ लगे हुए 2-2 कौड़ी के, वो पता नहीं किस चीज़ के, जिसी किस्म के गिलास होते हैं, उनको जंजीरें पहनानी पड़ती हैं। मस्जिदों से टूटियां चोरी हो जाती हैं। खुदा का खौफ करो। कब्बा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। ये औकात है, यानी कि जमहूरियत का सिरे से नामो निशान ही नहीं है। नहीं, कोई नहीं, और इसने रहना भी नहीं। मेरा और आइंस्टाइन का वोट एक होगा, सुभान अल्लाह है। दबड़ कुसड़ करते हो बैलेट पेपर को, वो जो टेंट सा लगा होता है, ये जो वो एजेंट्स बैठे होते हैं, ये आपकी जमहूरियत है टोटल। लोगों को स्याह सफ़ेद की तमीज़ नहीं है। ये चूहे का, कुत्ते का गोश्त मटन करके खिला देने वाले लोगों का वोट लेके मैंने क्या करना है? मैंने नहीं आज तक दिया वोट। इसके लिए कुछ सज़ा अगर तय हो जाए ना, मैं वो सज़ा काट लूँगा, वोट फिर भी नहीं दूंगा।
और अदालत में खड़ा होकर कहूँगा कि जी जो मर्जी सजा दे लो, मैंने वोट नहीं देना, मेरी राय मैं नहीं देता। या कोई ऐसा बंदोबस्त करो उस पर मैं रिमार्क्स दूं अपने, ना ए को दूं वोट, ना बी को, ना सी को। ये हैं कौन, करते क्या हैं, किस भाव पड़ते हैं इस भूखी नंगी कौम को, जिन्हें बच्चे बेचने पड़ते हैं, जिन्हें अपने बेटे कुएं में मार के खुदकुशी करनी पड़ती है। उनको कभी सोचो तो सही है किस भाव पड़ते हैं ये लोग। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक। हज़रत साहब, शहबाज शरीफ कहते हैं कि धेले की करप्शन साबित नहीं हुई, हुकूमत कह रही है अरबों रुपए आपके चपड़ासियों के अकाउंट से निकल रहे हैं, ये क्या है? देखें, ये वो फैसले हैं जो अदालतें करेंगी या आवाम करेंगे। अब वो इनको कह रहे हैं कि ये भी करप्ट हैं, मैं किधर जाऊं। ये वो हमारे एक बुजुर्ग शायर ने लिखा था, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। ये मेरा मिसरा नहीं है, ये मुहावरे की तरह कोट होता है इस मुल्क में। तो अदालतें जाने, अवाम जाने, हमने क्या ठेका लिया हुआ है, कोई है या नहीं है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि इतने काम किए हैं कि बताने के लिए बहुत सा वक्त दरकार होगा। यार मैं तो उस्मान बुज़दार साहब के बारे में तबसरा नहीं कर सकता। उन्होंने मेरी फरमाइश पे मुनीर नियाज़ी साहब के नाम पे एक ओवरहेड का, एक ब्रिज का नाम उनके नाम पे रखा है, जो बड़ी मेरी ख्वाहिश थी। लेकिन एक बात है, मैं करना चाहूँगा कि अगर उनके काम गूंगे हैं तो उन गूंगे कामों का इलाज कराएं ताकि वो खुद बोलना शुरू कर दें। इनको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं हसन साहब। आमिर लियाकत ने तीसरी शादी कर ली है और सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रही है आजकल। उनके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको कॉल करके मुबारकबाद दी है। यार मैं पहले ही सड़ा बैठा हूँ आमिर लियाकत से। हम 2 से आगे जा नहीं गए, इन्होंने हैट्रिक कर ली है। अपने गुरु और चेले दोनों माशाल्लाह दे आर डूइंग वेरी वेल। और इसमें क्या ऐसी बात है, उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि नहीं, ज्यादती है। मैंने तो अपने कॉलम में आमिर लियाकत को मुबारकबाद भी दी है, चाहे सड़ के दी हो, मुबारकबाद भी दी है, और वज़ीर आज़म को एक मशवरा भी दिया है। अच्छा, उन्होंने मुबारकबाद दी। भाई वज़ीर आज़म ने सूखी सड़ी मुबारकबाद दे दी, ये कोई बात है? सलामी दो, और वो सलामी वजारत की शक्ल में होनी चाहिए। ये है कॉमरेडशिप। भाई उनके वो आमिर लियाकत हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथी हैं, तो मेरा इस तरह का साथ होता और मेरे बस में होता तो मैं कम से कम चलें स्टेट मिनिस्टर बनाएं, सलामी दें आप। ये सूखी सड़ी मुबारकबाद वो उसको बथेरे लोगों ने दी होगी। बहरहाल अच्छी बात है, और मैं सड़ा भुना बैठा हूँ, आपने ही सवाल कर दिया। हमारी 2 के बाद हिम्मत नहीं पड़ती, डरावना ख्वाब लगता है, लेकिन क्या करें। अब आमिर लियाकत ने बाजी ले गए हैं, और अल्लाह आइंदा भी उनको खुशियाँ देखनी नसीब करे। आमीन। आगे बढ़ते हैं हज़रत साहब। वज़रा को कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट्स की तकसीम के बाद शाह महमूद कुरैशी नाराज़ हैं। फवाद चौधरी की वजारत पहली 10 पोजीशंस में भी नहीं है, जबकि शौकत तरीन ने कहा है कि अगर वज़ीर आज़म मुतमईन ना हुए तो घर चले जाएंगे। ये तीनों अपनी अपनी जगह पे ठीक होंगे। शाह महमूद साहब की परफॉर्मेंस ठीक है, फवाद चौधरी इज़ डूइंग, मेरे नज़दीक कम अज़ कम इज़ डूइंग वेरी वेल। शौकत तरीन साहब संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि मामला ट्रैक पे ही हैं। लेकिन ये एब्सोल्युटली जैसे कहते हैं ना अनकॉल्ड फॉर, पर ज़रूरत क्या थी? मुझे इसका तुक समझ नहीं आया। खाम खा बैठे, पंगा लेने वाली बात है भाई। टाइमिंग एक और बात, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हालात कैसे जा रहे हैं, आप ये बांटते फिर रहे हैं सर्टिफिकेट लोगों को। आपका देखो ज़िंदगी में टाइमिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि जब आप चलते हो ना जी, तो उसमें टाइमिंग की गड़बड़ होती है। जब आप गिरते हो, सांस में ऊंच नीच हो जाए ना, उसकी टाइमिंग गलत हो जाए तो बंदा फारग हो जाता है। अच्छा, बाकी जिनको मिला उनमें डेफिनेटली, मैं मुराद सईद को कभी नहीं मिला, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पोस्टल सर्विस को उस मरी हुई चीज़ को, मरी मुक्की शय को उसने जिंदा करके खड़ा कर दिया।
शफकत महमूद मेरे दोस्त भी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उनका एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी तरह वो बंदा जानता है गवर्नेंस क्या होती है। सो वो एक्सपेक्टेड है। अच्छा, वो इतना सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और वो आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। अच्छा, असद उमर ने NCOC में जो किया, आप एक चीज़ लेके बैठ गए, वो ही वाज मेरा ख्याल है ट्रमेंडसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इमरान खान नारा कि IMF नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, ये वो मेरा ख्याल है उस वक्त वो एक्लिप्स कर गया सारी सूरत हाल को, वो नारा और वो जज्बा जिसकी वजह से वो डिले हुआ। आप NCOC वगैरह में परफॉर्मेंस देखो असद उमर की तो एक्सीलेंट है। तो क्या है, लेकिन बात वही, बॉटम लाइन वही, भाई ज़रूरत क्या थी एम ही बैठे बिठाए। और बिला वजह तो बंदा खारिश नहीं करता। आपने एक अच्छी खासी तकरीब खड़ी कर दी, अच्छा वो भांड जुगते मार रहे हैं। अब समझ नहीं आई मुझे। अच्छा, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान ने अपने चमचों को सर्टिफिकेट दिए हैं। अब ये ज़बान जो है बिलावल को ज़ेब नहीं देती, ख़ानदानी बच्चा है कोई, मतलब बंदा सोचे यार, नाने आपके जो हैं वो परनाना आपके सर शाहनवाज भुट्टो, नाना जुल्फ़कार अली भुट्टो, वालिदा बेनज़ीर भुट्टो, तो कुछ थोड़ा अपने, और कुछ नहीं तो बंदा अपनी पेडिग्री का, अपने ख़ानदान का ही सोच लेता है। इफ़ यू आर सराउंडेड बाय नेगेटिव किस्म के या इस टाइप के लोगों में तुम घिरे हो तो प्लीज़ अपना शजरा नस्ब अपने गले में डालो। इस तरह की बात को मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं। इतना एहतराम ज़रूर कर लेना चाहिए, मेरा ख्याल है उम्रों का थोड़ा सा लिहाज होना चाहिए। आप दरअसल अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन्स को, ये सो कॉल्ड जो ये लोग होते हैं लीडर टाइप, लीडर तो उन्होंने खैर क्या होना है, इनके जहन में ये बात होनी चाहिए कि अगर हम इस लेवल पे इस तरह बात करेंगे, ऑपरेट करेंगे, गुफ्तगू इस तरह की करेंगे, तो फिर हर बंदा कहेगा ठीक है यार, अगर असेंबली के फ्लोर पे ये हो सकता है, अगर बिलावल ये बात कर सकता है, या मरियम, या इवन इमरान, या नवाज शरीफ, या शहबाज शरीफ, फॉर दैट मैटर एनीबडी, तो क्यों भाई मेरा बेटा क्यों ना करे। ये हुआ है मेरे साथ। मैंने वो हाथम को गाड़ी लेके दी, लेकिन मैंने कहा जब तक तुम्हारा लाइसेंस नहीं बनता तो तुम नहीं चला सकते। उसने मुझे आर्गूमेंट दिया कि मेरे 6 साल से जो दोस्त आ रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों में आते हैं सारे, मेरे पास है भी तो मैं नहीं चला सकता। मैंने कहा पता नहीं बेटा, उनके बापों को ना अपनी औलादों पर रहम आता होगा, ना लोगों के बच्चों पर तरस आता होगा, तुमने लाइसेंस के बगैर, और जब तक मैं मुतमईन नहीं हो जाता। मेरे सब दोस्त जानते हैं, बच्चे इस तरह के आर्गूमेंट्स देते हैं, चूँकि उसके क्लास फेलोज के जो वालिदैन हैं उनको नहीं परवाह होगी, हमें थी। तो ये बुरी बात है, आप प्रमोट कर रहे हो एक गंदगी, एक गलाजत, एक हल्कापन, एक हौलापन प्रमोट कर रहे हो। यानी कि सब वक्त में इन सर्टिफिकेट्स की तकसीम की ज़रूरत नहीं थी। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।